स्नेहा और राजेश की शादी को करीब 35 साल हो चुके थे और दोनों के बच्चे विदेश में सेटल थे। स्नेहा राजेश बीच बीच में बच्चों से मिलने जाया करते थे, पर दोनों को भारत ही पसंद था क्योंकि राजेश का अच्छा खासा बिजनेस था जिसे वह किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं करना चाहता था। क्योंकि बच्चों का कहना था कि हम तो भारत में नहीं रह सकते, पर आप तो हमारे पास रह सकते हैं। लेकिन राजेश और स्नेहा की सोच थी कि जब तक अपने हाथ पैर सही सलामत हैं तो बच्चों पर क्यों आश्रित होना। शिमला में अच्छा खासा बिजनेस था राजेश का, और राजेश और स्नेहा हंसी खुशी वहाँ पर रहते थे। हाँ, कभी कभी अपनी लाइफ उन्हें बहुत बोरिंग लगती क्योंकि राजेश दिन भर ऑफिस के काम से बाहर चला जाता और स्नेहा घर में अकेली रहती। इसलिए स्नेहा को कभी कभी बहुत घुटन होती थी और वह चाहती थी कि कोई न कोई जान पहचान वाला या रिश्तेदार उनके यहाँ घूमने फिरने आता रहे। उसे यह बहुत पसंद था और ऊपर से शिमला हिल स्टेशन था, तो मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता था, जिससे स्नेहा का भी थोड़ा मन लग जाता था। सुनो जी, राहुल आ रहा है अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून के लिए। अभी उसी का फ़ोन था, स्नेहा ने उत्साह के साथ कहा। राजेश बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए अखबार में नजरें गड़ाए चाय की चुस्कियां लेते रहे। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर रहने वालों के लिए मेहमानों के आने की खबर अखबार की चटपटी खबरों की तुलना में मामूली सी बात होती है। अपने यहाँ ही ठहरेंगे? तो स्नेहा ने फिर से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। कब आ रहे हैं? राजेश ने पूछा। खबर पूरी पढ़कर अखबार को रखते हुए राजेश ने यह निर्लिप्त भाव से पूछा। इसी महीने की 16 तारीख को 3 दिन का कार्यक्रम है, पर मैंने तो इसी दौरान सोहम के यहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया है। बेचारा इतने सालों से कह रहा है। सोहम राजेश के घनिष्ठ मित्र हैं। नैनीताल में उनका फार्म हाउस है। काम के सिलसिले में वह अक्सर शिमला आते रहते हैं और हर बार दोस्तों से मिलने उनके घर अवश्य आते हैं। 2-3 बार तो पत्नी के साथ भी आ चुके हैं। वे भी मियाँ बीवी दो ही प्राणी हैं। राजेश की तरह उनके बच्चे भी विदेश में बस चुके हैं। वे जब भी आते इतने आग्रह से राजेश और स्नेहा को अपने फार्म हाउस पर आने का निमंत्रण देते हैं कि अब तो ना जाने पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी है। पर क्या करें, राजेश को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। अब इतने सालों में कार्यक्रम बना तो राहुल के आने की सूचना आ गई। राहुल स्नेहा की बहन का बेटा है। स्नेहा उसकी शादी में नहीं जा पाई थी, पर फ़ोन पर बधाई देते हुए उसने आग्रह किया था कि वह हनीमून मनाने के लिए शिमला आ जाएं। और अब जब वह आ रहा है तो वे कहीं और कैसे जा सकते हैं। स्नेहा ने राजेश को अपनी मजबूरी बताई तो वे मान गए। ठीक है, फिर कभी सही कहकर वह तैयार होकर ऑफिस चले गए और स्नेहा खुशी खुशी राहुल और बहू के स्वागत की तैयारी करने लगी। अतिथि देवो भव के भारतीय संस्कार स्नेहा में कुछ ज़्यादा ही गहरे पड़े हुए हैं, इसलिए आए दिन आने वाले मेहमानों की आवभगत करते उसे जरा भी उकताहट नहीं होती, बल्कि दिल उल्लास और स्फूर्ति से भर जाता है। वरना वही नित्य की नीरस दिनचर्या। राजेश तो सुबह के गए देर रात तक घर लौटते हैं। स्नेहा भला टीवी, मैगजीन और भाई के संग कितना वक्त बिताए। फिर ज़्यादातर मेहमान घूमने आते हैं जो सवेरे नहा धोकर निकलते हैं तो देर रात तक खाना खाकर ही लौटते हैं। इसलिए काम का ज़्यादा बोझ भी नहीं बढ़ता और उनसे हंस बतियाकर स्नेहा तरोताज़ा हो जाती है। इसी बहाने उसे चाय नाश्ते के संग अपनी पाक कला के गुर प्रदर्शित करने के मौके भी मिल जाते हैं। राजेश भी ऐसे मौक़ों का पूरा लुत्फ़ उठाते हैं और खान पान के दौरान कई बार मजाक करने से भी नहीं चूकते। आप लोग आते रहा कीजिए, इसी बहाने हमें भी अच्छा खाने को मिल जाता है। और स्नेहा झूठ मूठ आंखें तरेर देती है, पर सच ही तो है, 2 लोगों के लिए कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। फिर राजेश को डायबिटीज़ भी है, इसलिए परहेज का पूरा ध्यान रखना होता है। पर मेहमानों के आने से 2 दिन उन्हें भी थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। सोचते हुए स्नेहा जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। हिल स्टेशन पर पानी की बड़ी किल्लत रहती है। बड़ी मुश्किल से कुछ देर के लिए पानी चढ़ता है। अरे हाँ, उन्हें कुछ उपहार भी तो देना है। शादी में तो जा नहीं पाई, अब यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा मौका है। पर क्या दूँ? कोई अच्छा सा जेवर या कपड़े या सौंदर्य प्रसाधन या नई गृहस्थी बसाने का कोई सामान, पर ये सब तो उनके पास होगा ही। फिर क्या दूँ? राजेश से तो पूछना बेकार है।
वे तो इन सब बातों को झमेला मानकर दूर ही रहते हैं। सब कुछ मुझ पर ही छोड़ रखा है। स्नेहा उपापोह में थी, उधेड़ बुन में उलझी। वह घर के काम निपटाती रही। चलो आने पर उन्हीं से पूछूंगी या टोह लेने की कोशिश करूंगी कि उन्हें क्या चाहिए। सोचकर स्नेहा थोड़ी निश्चिंत हुई। निश्चित समय पर राहुल दुल्हन के संग आ गया। प्रीति सचमुच गुड़िया सी थी, नाजुक, संकोची, धीमी आवाज। आदर्श नई बहू की तरह वह हर काम में स्नेहा की मदद करती, दुपट्टा सर पर डाले रखती। स्नेहा ने उसे व्यर्थ तकल्लुफ के लिए मना भी किया, पर वह चुप रहती। स्नेहा ने राजेश से दबे स्वर में शिकायत भी की, तो वे बोले, अरे तुम सास हो उसकी, उम्र और अनुभव का लंबा फासला है तुम दोनों के बीच। क्या उम्मीद करते हो वह सहेलियों की तरह तुमसे हंसी ठट्ठा करेगी? स्नेहा मन मार कर रह गई। शायद राजेश ठीक ही कहते हैं। रात को वह उनके कमरे में पानी का गिलास देने गई तो अंदर हो रही बातों को सुनकर बाहर ही ठिठक गई। तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि यहाँ हम किसी 5 स्टार होटल के हनीमून स्वीट में नहीं, वरन तुम्हारी मौसी के यहाँ रुकने वाले हैं? प्रीति का नाराजगी भरा स्वर सुनकर स्नेहा चौंक उठी। यहाँ कोई तकलीफ है तुम्हें? मौसी कितना ख्याल रखती है हमारा। राहुल की दबी दबी सी आवाज़ थी। मैं उन्हें दोष नहीं दे रही, वो तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हैं हमारे लिए, लेकिन हम हनीमून मनाने आए हैं, एक दूसरे से खुलने के लिए, प्यार रोमांस के लिए। हमें जो उन्मुक्त वातावरण चाहिए। मैं तो सोच रही थी हम किसी आलीशान होटल के स्वीट में ठहरेंगे, जहाँ बस तुम और मैं और तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं। प्रीति भावनाओं में बहने लगी थी। बंदिश तो यहाँ भी कोई नहीं प्रीति। मौसी तो कुछ नहीं कहती। राहुल का अपराधी सा स्वर उभरा। तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मौसी तो नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे तो लगता है ना। नहीं नहीं ब्याहता हूँ, ससुराल है या मेरा, संकोच जकड़े रहता है हर वक्त। तुमसे चुहल करते भी डर लगता है, कोई देख ना ले। मैं तो इतनी उमंग से जीन्स, स्कर्ट, नाइटी और ना जाने क्या क्या संग लाई थी, पर अब यहाँ। प्रीति के स्वर में हताशा छलक उठी थी। स्नेहा का मन ना चाहते हुए भी उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। ठीक ही तो कह रही है बेचारी। हनीमून को लेकर नवविवाहिता के दिल में कितने अरमान होते हैं, यह भला मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। स्नेहा अतीत के वादियों में गुम होने लगी। शादी के कुछ दिन पूर्व ही राजेश की छोटी मोटी नौकरी लगी थी। हनीमून पर जाने जितने पैसे उनके पास नहीं हैं, यह जानकर मुझे बहुत आघात लगा था। सिनेमा देखकर, सहेलियों से सुनकर हनीमून के जो ख्वाब संजोए थे, उन्हें बिखरता देखकर मुझे घोर पीड़ा हुई थी। अब राजेश हर तरह से संपन्न है, हिल स्टेशन पर हमारा घर है, हर 2-3 साल में हम विदेश घूमने जाते हैं। लगभग पूरा विश्व हम घूम चुके हैं, पर हनीमून नाम मना पाने का संतरास आज भी दिल में शूल की तरह चुभता है। मैगजीन में जब हनीमून से जुड़े संस्मरण पढ़ती हूँ तो दिल में एक खालीपन उतर आता है। इस मधुर एहसास से मैं क्यों वंचित रही। आगे का वार्तालाप सुने बिना नम आंखें लिए स्नेहा जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सवेरे वह सोकर उठी तो सिर भारी हो रहा था। प्रीति को उसकी बिगड़ी हुई तबीयत का एहसास हो गया। लाइए मुझे बताइए क्या करना है, मैं बना देती हूँ नाश्ता। अरे नहीं, अभी रमैया आकर बना देगी, तुम नहा धो लो। यहाँ पानी की थोड़ी किल्लत रहती है, कब नल आता है कब बंद हो जाता है पता ही नहीं लगता। ठीक है, मुझे बाल धोने हैं और कुछ कपड़े भी, थोड़ी देर लगेगी, कहकर प्रीति नहाने चली गई। राजेश ऑफिस के लिए निकल चुके थे। तभी राहुल का एक दोस्त, जिसकी हाल में ही यहाँ नौकरी लगी थी, उससे मिलने आ पहुँचा। स्नेहा चाय नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में घुस गई। दोनों दोस्त आप बातों में तल्लीन हो गए। और बता यार, कैसा लग रहा है शादी करके? तू कुछ उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? कहीं भाभी से झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे यार, हनीमून मनाने आया है तो मस्ती करना। नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे छुपा रहा है? अपने यार से छुपा रहा है? ठीक है भाई, शादी के बाद दोस्त तो पराए हो ही जाते हैं। चाय नाश्ते की ट्रे रखकर स्नेहा लौट तो आई, लेकिन कान उधर ही लगे रहे। देखे राहुल क्या कहता है। ऐसी बात नहीं है यार, उसे दरअसल शिकायत है कि हम किसी 5 स्टार होटल में क्यों नहीं रुके, जहाँ खुलकर रोमांस किया जा सकता था। राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ तो इसमें गलत क्या है? ठीक ही तो कह रही हैं भाभी।
अरे क्या ठीक खाक ठीक कह रही है? तू भी उसी का पक्ष लेगा? अभी जुम्मा जुम्मा साल भर हुआ है नौकरी लगे। बड़ी मुश्किल से इतना बचा सका हूँ कि उसे एसी में यहाँ तक लेकर आ सका और अच्छे से घूमने फिरने खाने पीने का खर्च उठा पा रहा हूँ। 5 स्टार होटल में रुकते तो सारा पैसा स्वीट के किराए में ही निकल जाता। तो यह बात भाभी को क्यों नहीं बताता? बताई थी कल रात को, कहने लगी कि पहले बताना चाहिए था। उधार ले लेते किसी से या नहीं आते। अब बताओ, गृहस्थी की नींव ही उधार के हनीमून पर कैसे रखता? लौटकर उधार चुकाने में हनीमून का सारा नशा ही निकल जाता। और आते क्यों नहीं? अरे शादी कोई रोज रोज होती है क्या? जिंदगी में एक बार शादी होती है और एक बार ही हनीमून। रोमांस के ऐसे मधुर पल भला और कब मिलेंगे? लेकिन तुम लोग तो मधुर पलों का आनंद लेने के बजाय आपस में लड़ रहे हो। इसलिए तो रात से मन खराब है। यहाँ बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा अभी से उसका मूड क्यों खराब करूँ। पहुँचकर अपनी मजबूरी समझा दूंगा, समझ जाएगी। आदमी को जितना मिल रहा है क्या उसी में संतोष नहीं करना चाहिए? कल को और कमा लूँगा तो देखना, उसे प्लेन में देश विदेश घुमाऊँगा, महंगे से महंगे होटल में ठहराऊँगा। पर दोस्त, अभी ये सब मेरे सामर्थ्य से बाहर है। चादर के बाहर पाँव निकालूंगा तो दुनिया के सामने नंगा हो जाऊंगा। राहुल के स्वर में हताशा उभर आई थी। दोस्त ने संतावना में उसकी पीठ थपथपाई और चला गया। अपनी आंखों में नमी महसूस कर स्नेहा ने उन्हें तुरंत पोंछ डाला। प्यार में कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है इंसान। रात में स्नेहा को प्रीति से सहानुभूति हो रही थी तो अब राहुल से। शायद दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हुए भी कुछ मायनों में गलत है। प्रीति को समझना चाहिए था कि पैसा बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं होता। सुखी गृहस्थी के जीवन के लिए एक स्त्री को पग पग पर समझौता करना होता है। अभी तो शुरुआत मात्र है। दूसरी ओर राहुल को चाहिए था कि वह प्रीति को विश्वास में लेकर ही यहाँ आता। आकाश में ऊंची उड़ान भरते पक्षी के अचानक पर कतर दिए जाएं तो वह लड़खड़ाएगा ही। फिर भले ही आप कितना ही सहारा दो, संभलने में वक्त तो लगेगा ही। स्नेहा गहन सोच में डूब गई थी। वे दोनों घूमने निकले। इससे पूर्व ही वह एक फैसला ले चुकी थी। बच्चों, यह कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मजबूरी है। दरअसल इनके एक घनिष्ठ दोस्त की बेटी की शादी अचानक तय हो गई है। लव कम अरेंज्ड वाला मामला है, तो हमें कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, मैं चाबी दिए जाती हूँ। लौटते वक्त पड़ोस में दे जाना। नहीं मौसी जी, उसकी ज़रूरत नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम अभी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी पूरा दिन तो हम बाहर ही रहते हैं। राहुल ने बीच में ही अपना मत रख दिया। सब कुछ स्नेहा की योजना अनुसार ही हो रहा था। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर यदि तुम्हें होटल में ही शिफ्ट होना है तो इनके एक दोस्त का यहाँ पे 5 स्टार होटल है, वहाँ सही कीमत पर हम तुम्हारे लिए एक स्वीट बुक करा देते हैं। यह तुम दोनों को हमारी ओर से शादी का तोहफा है। अब इसके लिए इनकार मत करना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। पर मौसी, इतना महंगा तोहफा? ना ना, तोहफे की कीमत नहीं आंकते। अच्छा, मैं राजेश से बात करती हूँ, तुम अपनी पैकिंग करो, मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। राहुल के चेहरे पर खुशी टपक रही थी। वहीं प्रीति के चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप के मिले जुले भाव थे। शायद उसे परिस्थिति का कुछ कुछ अनुमान हो गया था। स्नेहा ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा तो वह भावुक होकर उनके सीने से लग गई। फार्म हाउस जाते वक्त स्नेहा ने राजेश को सारी बात बताई तो वह ठठाकर हंस पड़े। वाह मैडम, आपने तो एक ही तीर से कई शिकार कर डाले। हमें भी खुश कर दिया और उन दोनों को भी। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो स्नेहा स्वयं थी। एक गृहस्थी को शुरुआत में ही दरक जाने से बचाकर उसने जमाने भर की खुशियाँ हासिल कर ली थी।